हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। देखिए, मोदी जी बोल रहे हैं कि अभी इस देश में गैस का कोई कमी ही नहीं है। ऐसे ही जो अपना रिफाइनरी का जो मंत्री वो भी बोल रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, तो फिर ये लोग क्यों गैस के लाइन में खड़े हैं, आप लोग बताइए। करोड़ मेट्रिक टन एलपीजी कंज्यूम किया जाता है। इसमें से 60% देश के बाहर से आता है, यानी इंपोर्ट किया जाता है। और अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि 60% का 90% सिर्फ एक सिंगल पैसेज से आता है, ईरान और ओमान के बीच मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये क्राइसिस तब शुरू हुई जब नरेंद्र मोदी के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर वॉर शुरू की। ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और इंडिया की आधी से ज्यादा एलपीजी सप्लाई बंद हो गई। अब सरकार इस क्राइसिस को छुपाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सच बात यह है कि नोटबंदी और कोरोना के बाद जनता को अब तीसरी बार लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। ढेरों ऐसी वीडियोस सामने आई हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, पुणे से, नोएडा से, दिल्ली से, हर जगह सैकड़ों लोग घंटों तक लाइनों में खड़े हैं ताकि सिर्फ उन्हें एक सिलेंडर मिल जाए। लखनऊ में एक वीडियो वायरल होता है जहां एक आदमी फ्रस्ट्रेशन में आकर एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक के सामने लेट जाता है। मध्य प्रदेश और गुड़गांव में तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ही क्रैश हो गया है। व्हाट्सएप पर बुकिंग्स फेल हो रही हैं। इसकी वजह से लोगों को फिजिकल गैस एजेंसीज में जाना पड़ रहा है और लाइनें और लंबी होती जा रही हैं। इन्हीं लाइनों में खड़े खड़े लोगों की जान भी जा रही है। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में 75 साल के मुख्तार अंसारी लाइन में खड़े खड़े गिर गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई, सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। होटल्स और रेस्टोरेंट्स की हालत तो और भी खराब है। बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। स्विगी, जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर ऑर्डर्स 50 से 60% नीचे गिर गए हैं और लोगों में इतना पैनिक है कि वो ब्लैक में सिलेंडर्स भी खरीद रहे हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर जो ऑफिशियली लगभग 900 रुपए का है, वो दिल्ली में ब्लैक मार्केट में 2 से 3 हजार रुपए में बिक रहा है। कमर्शियल सिलेंडर 3 से 5 हजार रुपए में, और बैंगलोर जैसे शहरों में तो 6 हजार रुपए तक में बिक रहा है, 6 गुना कीमत। सिचुएशन इतनी खराब है कि महाराष्ट्र में गैस सिलेंडर ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहनों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है। देहरादून के वसंत विहार में तो लोगों ने एक ट्रक को रोककर वहां से गैस सिलेंडर चोरी करने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में तो चोर 76 से ज्यादा सिलेंडर गैस एजेंसी से चुरा कर ले गए। कांग्रेस सांसद ने दावा किया है कि पार्लियामेंट की कैंटीन में चाय तक नहीं मिल रही है। कि चाय कॉफी मांगी तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कॉफी या चाय संसद के कैंटीन में, और आप बोलते हैं पैनिक नहीं है। लेकिन इसी पार्लियामेंट में सरकार कह रही है कि एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है। सब चंगासी। 12 मार्च को पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा कि डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई फुली प्रोटेक्टेड है, कोई शॉर्टेज नहीं है, और जो हो रहा है वो पैनिक बाइंग और होर्डिंग की वजह से है। डोमेस्टिक सप्लाई इज फुली प्रोटेक्टेड एंड द डिलीवरी साइकिल इज अनचेंज्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि जो लोग शॉर्टेज का डर फैला रहे हैं वो देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। 7 मार्च को सरकार ने डोमेस्टिक सिलेंडर का प्राइस 60 रुपए से बढ़ा दिया, कमर्शियल का 115 रुपए से बढ़ा दिया। अगर शॉर्टेज नहीं है तो प्राइसेस क्यों बढ़े? 8 मार्च को सरकार ने एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया, रिफाइनरीज को मैक्सिमम प्रोडक्शन करने को कहा। बाद में यह भी कहा कि 5 दिनों में प्रोडक्शन 28% बढ़ गई है। नई कंट्रीज से इमरजेंसी सप्लाई लाई गई। अगर शॉर्टेज नहीं है तो यह सब क्यों किया? 9 मार्च को नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर आया, कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर 20% की कैप लगाई गई, यानी कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स को उनकी जरूरत का सिर्फ 20% मिलेगा। इसके अलावा शहरों में सिलेंडर बुकिंग्स का गैप बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया, गांव में 45 दिन कर दिया गया। एक बार फिर से, अगर शॉर्टेज नहीं है तो ये रैशनिंग क्यों करी? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड